बढ़िया तो यार। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है शेफ बिलोक और आज हम सीखने वाले हैं क्रीम कैरेमल कैसे बनाते हैं। मैंने क्रीम ब्रूले तो आपको दिखा दिया, दोनों भी ऑलमोस्ट सगे भाई ही है। बस एक है, कहते हैं दो भाइयों में थोड़ी सी कहते हैं ना अलग क्वालिटी रहती है। वैसे क्रीम ब्रूले को डिमोल्ट नहीं कर सकते, क्रीम कैरेमल को डिमोल्ट करना पड़ता है। ये एक कस्टर्ड बेस है। तो हम आज सीखेंगे इसे बनाते कैसे है। अच्छी वाली रेसिपी देने वाला हूँ, लेकिन म्यूजिक के बाद। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। हेलो एवरीवन, आज जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी सी समझने में दिक्कत होने वाली रेसिपी है। जैसे कि मास्टर शेफ कनाडा में एक भाई था जिसका नाम था जोनाथन। उसने रेसिपी बताई गई थी क्रीम कैरेमल और इसने समझ लिया था वो सिमिलर टू क्रीम ब्रूले रहेगी, और वो जब भी बनाने गया उसकी रेसिपी गलत हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि वो है क्रीम कैरेमल और क्रीम ब्रूले सेम ही साउंड करता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसका फेवरेट है क्रीम कैरेमल सॉरी क्रीम ब्रूले, तो क्रीम कैरेमल भी वैसे ही बनता होगा। और उसने वैसे ही बनाते गया, लेकिन उसका बनाने को गया क्रीम कैरेमल, लेकिन क्रीम ब्रूले बन गया। और क्रीम ब्रूले जो रहता है वो ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना सॉसी टाइप में रहता है, और क्रीम कैरेमल जो है वो एक कस्टर्ड टाइप रेसिपी है। तो आज हम अच्छी तरीके से सीखने को जा रहे हैं कि क्रीम कैरेमल बनता कैसे है। तो मैंने क्या किया है, ये दो सिरेमिक के बाउल लिए हैं और उसमें शुगर को मेल्ट करके उसके अंदर पहले ही डाल दिया है। अगर आपको क्रीम ब्रूले सीखना है तो उसकी भी रेसिपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ओके, वो जाके ज़रूर देख लेना। तो इसके लिए हमने शुगर तो ले लिया, उसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। शुगर को मेल्ट करके इसमें डाल दिया है। पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस पैन को बाजू में हटा के, चलो बाजू में हटा देते हैं, ओके। सो हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स जो है मिल्क। उसके बाद लेना है सेकेंड इंग्रेडिएंट्स क्रीम। तो इसमें अभी डालेंगे हम कंडेंस मिल्क, और गैस को कर देंगे चालू। गैस को चालू करके इसको बॉईल लाना है और इसमें डालना है वैनिला पेस्ट, पॉड, इसेंस, जो भी हो आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से बॉईल आ गया है, ओके। अच्छे से बॉईल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको गैस को हम बंद कर देंगे। इसको हमें कूल डाउन करना है, तब तक के लिए अगली प्रिपरेशन हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले तो 3 अंडे, तीन होल एग्स ले लिए हमने, और इसी में हम डालेंगे एक एग योग, सिर्फ एक एग योग डालना है। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी शुगर। जिसके पास कंडेंस मिल्क नहीं रहेगा उसे क्या करना है, शुगर की क्वांटिटी डबल कर देनी है, ओके, दैट्स ऑल। उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हमें इसको कर लेना है मिक्स अच्छे से।
अंडा और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हमें इसको हल्का सा कूल डाउन कर लेना है, और क्योंकि इतना समझो कि जैसे कि अगर डिग्री या सेल्सियस में बताया जाए तो इसको हमें कर लेना है ऑलमोस्ट 75 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल डाउन कर लेना है। जो कर कि इसमें अगर गरम चीज़ अगर अंडे में डालेंगे तो अंडा कुक हो जाएगा, और इसी को अवॉइड करने के लिए हमें ये ठंडा कर लेना है। तो हमारा अच्छे से कहते ना मिक्सचर जो है मिल्क का वो ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा नहीं, 75 डिग्री सेल्सियस तक आ ही चुका है। और तो हम क्या करेंगे, अभी इसको डालेंगे अंडे के और शक्कर के अंदर। ये हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हमें ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर को हमें स्टेन करके लेना है। क्यों? उसके अंदर कोई भी लंपीनेस ना रहे या फिर कुछ भी लंप ना रहे। अच्छे से क्रीमी स्ट्रक्चर चाहिए ना, स्टेन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस मिक्सचर को अभी स्टेन करके लेता हूं। मैंने इसको स्टेन करके ले लिया है। अभी स्टेन करने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर फोम आया है, ये देख सकते हो आप। ये फोम पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देगा। बेटर रहेगा आप इसको निकाल लो। ओके, जितना हो सके हमने निकाल लिया, ये कर दिया साइड में। अब क्या करना है, हमें ट्रे लेना है, बेकिंग ट्रे। ओके, बेकिंग ट्रे ले लिया, और इसमें जिसमें हमने शक्कर मेल्ट करके डाली थी ना, कैरामल करके, वो लेना है। पूरा हार्ड हो गया है, देखिए। ओके, तो अब क्या करना है, अब इस मिक्सचर को इन बाउल में डालना है और इसको बेक करना है 300 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे। 300 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे हमें करना है ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स तक हमें बेक करना है। लेकिन इसमें जो पानी डालोगे आप, क्योंकि इसको स्टीम बाथ देना होगा, तो इसको आप पानी डालोगे, वो पानी आपको हॉट डालना है। जो कर कि कहते हैं ना, सिरेमिक का है, थोड़ा हेवी है, तो कहते हैं ना कुकिंग प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए। और ओवन को फ्री हीट करना मत भूलना। ओके, थोड़ा सा मिक्सचर बच गया, तो हम एक काम करेंगे, इस मिक्सचर के लिए और एक बॉल में रेडी कर लूंगा, और इसके बाद मैं इसको बेकिंग में डालूंगा। ओके, थैंक यू। One eternity later. ओके, तो हमारा जो क्रीम कैरामल है अभी बेक करके रेडी हो गया है। मेरा जो बैटर बचा हुआ था वो देख सकते हो आप। इसमें मैंने एक छोटा वाला एक बना के रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसको बेक करने के बाद अच्छे से कूल डाउन कर लिया है, अच्छे से सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हो, अच्छे से ठंडा हो चुका है। 2-3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक क्रीम कैरामल को लेंगे, इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के लिए हमें इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकालना है, स्क्रैप करके। ओके, तो उसके बाद मेरे ना और टैप करना है। वैक्यूम पकड़ लिए, देयर वी गो। बहुत मेहनत लग गया। कोई नहीं, आप देख सकते हो हमारा क्रीम कैरामल अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसको प्लेट में रखेंगे। हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें हमारा जो क्रीम कैरामल है उसको रखेंगे। ओके, इसके बाद मेरे पास जो भी बेकिंग के लिए टाइम था
बेकिंग हो रहा था तभी मैंने शुगर के साथ प्रे कर रहा था, थोड़ा सा कुछ बनाने का कोशिश कर रहा था। तो मैंने एक नेस्ट के जैसा बनाया है। नॉर्मल जब भी शुगर आप कैरामलाइज करते हो, शुगर कैरामलाइज करने के बाद सिर्फ हाथ से जब भी शुगर की एक तार निकलती है तो हाथ से खाली ऐसे ऐसे करके मैंने एक नेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो नेस्ट है। इसको मैं ऐसे रख दूंगा, अच्छे से नेस्ट कर दिया। और इसके बाद इसके ऊपर एक मैंने डोम बना दिया है। सर का ताज। तो ये हमारा जो क्रीम कैरामल है रेडी है। बहुत दिक्कत के बाद बाहर निकला है, तो अच्छा तो रहेगा ही 100%। बनाया तो अच्छा है। ये छोटा वाला पीस खाने के लिए, वो आपको दिखाने के लिए। बहुत अच्छा, छोटा पीस भी बहुत अच्छे से निकल गया है। तो हमारा क्रीम कैरामल मैंने रेडी किया हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। क्रीम ब्रूले कभी भी इस तरीके से डिमोल्ड नहीं होता। क्रीम कैरामल इस तरीके से डिमोल्ड होकर कस्टर्ड के जैसा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको इसी तरीके से बना के देखना है, एक बार ट्राई जरूर करना। और ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा। और आप भूलना मत, आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो करना जरूर भूलना मत। और तब तक के लिए मैं इसको ट्राई करता हूँ कैसा बना है। देख सकते हो जेली जैसा एकदम स्मूथ है, बहुत ही अच्छा। जो गाय का पहला दूध रहता है ना, उसका जब भी जैसे कस्टर्ड बनता है ना, सेम लाइक दैट। बहुत ही बढ़िया, एक बार जरूर ट्राई करना। और तब तक के लिए जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले।